जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद संभल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अघोषित कर्फ्यू के साथ साथ जिले की सीमाओं पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक या राजनीतिक संगठन का व्यक्ति बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। ये आदेश दिए गए। इसके निर्देश जिला मजिस्ट्रेट ने दिए हैं। डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके अनुसार बिना अनुमति के प्रवेश नहीं है। जनपद के सभी थानों के पुलिस बल के अलावा मंडल के कई जनपदों की पुलिस को संभल में तैनात किया गया है ताकि हिंसा न हो। वहीं अब संभल मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा इस मामले में, सबसे पहले अब आपको सुनाते हैं। संभल में जो 4 लोग की जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया है? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला है। कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। संभल में रविवार को सुबह से दोपहर तक उग्र हुई भीड़ के द्वारा किए गए पथराव और फायरिंग के साथ पुलिस से उनकी झड़प हुई। इस घटना में प्रशासन के द्वारा 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है, लेकिन देर रात तक ये आंकड़ा 5 तक पहुंच गया। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे शुरू होते ही लोग उग्र हो उठे और बवाल हो गया। मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पथराव किया और पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते हिंसा बढ़ती चली गई। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।